हेलो दोस्तों, सोनू विजय स्ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है बीएसएफ, एचसीएम, एसआई, बीएसएफ ट्रेडमेन, सीएसएफ फायरमैन, सीएसएफ ट्रेडमेन के लिए। तो सभी डिफेंस के लिए होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यदि ए के 50% का 80% बी के 25% के 3 गुणे के बराबर है तो ए बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। ए का 50% गुणा में 80% बराबर बी का 25% के 3 गुणे के बराबर। इसका सोल्यूशन करेंगे, ये आ जाएगा 1/2। इसको 20 से काटेंगे, 20 चौके 80, 20 पंजे 100। इसको 25 से काट देंगे, 25 एकम 25, 25 चौके 100। 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2। अब इस 4 को तो ए की तरफ ले आओ और 5 को 3 की तरफ भेज दो। तो ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 5 दिया 15। तो अब इसका रेशो बन जाएगा हमारे पास ए अनुपात बी का रेशो क्या बनेगा, ए के सामने क्या है 15 और बी के सामने क्या है 8। तो ये रेशो बन गया। अब क्या कह रहा है कि बी से कितने प्रतिशत अधिक या कम है। बी से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 7 अधिक है। किससे अधिक है, बी से अधिक है। बी कितना है 8। प्रतिशत में हो जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 700 बटे 8 आ जाएगा। इसका सोल्यूशन करेंगे, 8 से इसको काट देंगे, 8 8 64। कितना बचा 6, 8 7 56, बचे 4 इस छोटा रहेगा तो 2 पॉइंट लगाएगी और 40 हो जाएगा, 8 5 40। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 87.5% अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा भी। क्वेश्चन नंबर 2 है पी और क्यू किसी कार्यक्रम से 20 दिन और 30 दिन में ख़त्म करते हैं। तो पी और क्यू, पी कितने दिनों में, 20 दिनों में, क्यू 30 दिनों में। इनके टोटल कार्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा 60। इसकी क्षमता निकालने के लिए टोटल कार्य से जितने दिनों में करते हैं उससे भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, इनकी क्षमता आ जाएगी 20 दिया 60, यानी कि एक दिन की क्षमता आ जाएगी ये, और 30 दूनी 60। अब क्या कह रहा है कि पी कार्य की शुरुआत करता है और 5 दिन बाद क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है, यानी कि 5 दिन तक तो पी अकेले ने कार्य किया है, यानी 5 दिन का अकेले का कार्य काटो पी का निकालो तो 3 गुणा में 5, यानी कि पी ने अकेले 5 दिन तक 15 कार्य किया। तो टोटल कार्य हमारे पास 60। अगर हम कितना कार्य बचा, 60 में से 15 घटा दो तो यानी कि 45 बच गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि अब ये दोनों कार्य करेंगे तो दोनों की क्षमता से डिवाइड करेंगे तो इनकी ख़त्म करने की क्षमता आ जाएगी। तो 3 और 2 5, 5 से इसको काटेंगे तो 9 बार कटेगा। अब क्या करें कि कुल कितने दिनों में समय हुआ ख़त्म हुआ, तो 5 दिन तो इसने पहले कर दिया क्यों पी ने, 5 दिन और ऐड कर दो यानी कि 14 दिन, यानी कि टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, तो 14 दिनों में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 3 है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15:19 के अनुपात के पदों में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि उसे 3:4 के बराबर बनाया जा सके। तो इसको कैसे करेंगे, अनुपात दे रखा हमें 15:19, तो इनमें से घटाना कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए कि अनुपात 3:4 हो जाए। तो सबसे पहले हम x मान के करते हैं, तो 15 में से x घटाएंगे और 19 में से x घटाएंगे तो हमारा अनुपात किसके बराबर आना चाहिए, 3:4 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों की तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 15 चौके 60 माइनस x में करेंगे तो 4x बराबर 19 57 माइनस 3x। इस 57 को 60 की तरफ ले आओ माइनस हो जाएगा और इस 4x को इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यानी कि 3 और 60 में से 57 घटाएंगे तो 3 बचेगा और प्लस 4 में से -3 घटाएंगे तो x बचेगा। तो x की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो x की वैल्यू क्या आई 3। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्न विभाजन का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, 95 - 144 भाग में 12 ऑफ 12 -4 माइनस ब्रैकेट 3 -17 तो सबसे पहले इस लास्ट वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। क्या है
3 माइनस 17 माइनस 10 यानी कि -17 और -10 27 और प्लस के 3 ये कितना बचेगा 24 बचेगा हमारे पास। 12 भी माइनस है तो ये कितना हो जाएगा +24 हो जाएगा +24 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो 12 × 12 144 और 144 में 144 का भाग देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 4 आ जाएगा। तो इवन इन तीनों को जोड़ लो 1 4 5 5 और 24 ये हमारे पास क्या है 29। अब क्या है 95 में से 29 घटाएंगे यानी कि 95 माइनस 29 यानी कि 15 में से 9 जाएंगे तो 6 और 8 में से 2 जाएंगे तो 6। इसका राइट आंसर होगा 66 ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 45 मीटर 35 मीटर आयाम के एक आयताकार क्षेत्रफल के बाहर 2.5 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। तो x क्या है x है ये बाहर का रास्ता तो 2.5 दूनी 5 इंटू में ये लंबाई और चौड़ाई 45 और 35 80 और ये कितना हो जाएगा 2x x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 + 5 ये कितना हो जाएगा 5 इंटू में 85। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो 5 25 पावर लगी 2 8 5 40 40 और 2 42 तो कितना आएगा 425 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11 और 13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 6 और 5 था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो हमने मान लिया ए और बी। वर्तमान में क्या है 11 और 13 और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4 और 5 हो जाएगा 4 और 5। 6 वर्ष पहले है तो 6 और 6 ऐड कर दो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 11 और 5 की ये आएगा हमारे पास 55 और ये आएगा 13 चौके 52। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो 6 चौके 24 और 5 छके 30। अब ऊपर का ऊपर डिफरेंस ले लो 55 में से 52 बचे तो 3 बचे और इन दोनों का डिफरेंस ले लो नीचे वाले के 30 में से 24 घटेंगे तो बचेगा 6। अब ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या बराबर कर दो तो यानी कि 3 बराबर में 6 तो 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2 आएगी। तो वर्तमान उम्र निकालने के लिए क्या होगा जो पहले रेशो दिया था ना 11:13 इनकी मल्टीप्लाई कर दो 11 दूनी 22 और 13 दूनी 26। अब क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5 इसमें जोड़ दो 27 और 5 इसमें जोड़ेंगे तो 31। तो इनका नहीं 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 27:31। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की गई 25,000 की राशि एक वर्ष में अर्धवार्षिक इनकी अर्धवार्षिक रेट दे रखे में 4% तो प्रति वर्ष की दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। ये वार्षिक है तो इसको अर्धवार्षिक करने के लिए दो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से 4 को तो क्या आएगी 2% आएगी हमारे पास। तो 2 यानी कि 6 महीने में 2 बार लगेगा तो 2 बार निकालने के लिए क्या होगा a + b + a × b बटे में 100 ये होता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला। तो इसे एक वर्ष का कंबाइंड ब्याज दर आ जाएगी इसकी तो क्या करेंगे 2 और 2 4 और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस में भाग में 100 है तो इसको जोड़ेंगे तो 4 + 0.04 आएगी तो कितना दे रखा 25,000 का दर कितनी हो जाएगी तो 25,000 इंटू में 104% काटना हमें तो 104 पॉइंट चलो इसको साइड में करते हैं 25,000 तो
तो मिश्रधन निकालना है तो हमें क्या करेंगे, ये कितना है हमारे पास 4.04% आया हमारे पास। तो 25,000 का हमें 104.04% निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 जीरो लग जाएगी इसके बाद आगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। इसको 5 से काट दे, 5 दूनी 10 और 5 से 25। अब हमारे पास क्या बचा, 5 इंटू में 104 और 04 ये बचा। अब इसको 2 से काटेंगे तो क्या आएगा, कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 0 और ये आएगा, कितना आएगा 5202 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिश्रधन आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 हमारे पास ये बचा हुआ है। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, हाथ की लगी 1 0, 5 दूनी 10, 1 पाँव पाँव 25 और 1 26, कितना आएगा 26,010। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं 3:4:5 के अनुपात में तो उनका लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम 2400 तो उनका महत्तम समापवर्ती करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर ए इंटू बी संख्या। तो मैं 3 संख्या दे रही है, तीनों का एलसीएम ले लो, 3 चौके 12, 12 5 60, ये आ गया 60 और हमें एलसीएम दे रखा 2400। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा 2400 भाग में 60, ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 से इसको 4 बार काट देंगे तो एचसीएफ कितना आएगा हमारा 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स वाई तथा जेड ने एक व्यापार में क्रम से 4,000, 6,000 और 8,000 निवेश किया। उन्हें क्रम से 3, 2 तथा 4 वर्षों के लिए धन का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 56,000 है तो लाभ में वाई का हिस्सा कितना होगा। तो सबसे पहले ऊपर के ऊपर ही काट दो, सेम 0 है, 4 0 तो ये कट जाएगी, 3 0 ये कट जाएगी, 3 0 ये कट जाएगी। रेशो क्या बचा, एक्स वाई और जेड। एक्स कितना 4, वाई कितना 6, जेड कितना 8। अब इसको छोटा और करने के लिए 2 से और काट दो, 2 से इसको काटेंगे तो 3 और 2 से इसको काटेंगे तो 8 कितनी बार कटेगा 4 बार। अब हमें समय दे रखा है तो समय से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रॉफिट जो लाभ हुआ उसका रेशो मिलेगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो और 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 6 6 और 4 चौके 16। अब इसको 2 से और काट दो ताकि छोटा हो जाए, काटने में दिक्कत ना आए। 2 से 3 बार कटेगा और 2 से 8 बार कटेगा। तो हमें कितना दे रखा है 56,000 टोटल दे रखा है। तो इसको जो ऐड कर लो, 3 और 3 6, 6 और 8 14, 14 की वैल्यू क्या आई 56,000 दे रखी है हमें। तो 14 चौके 56, 1 की वैल्यू क्या आई 4,000 आई। तो इसने किसका पूछा, वाई का। वाई का अनुपात कितना है 3। तो इसको 4,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 4 तिया 12, यानी कि इसने वाई को कितना प्रॉफिट होगा 12,000 रुपये का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि 483 वाई 718 अभाज्य संख्या हैं तो 11 से विभाजित है जहाँ वाई एक अंक है तो वाई का मान ज्ञात करो। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, मान लो कि ये संख्या हमारे पास, पहले तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल ही देख लो आप। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, या तो संख्या 0 हो, डिफरेंस या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो सबसे पहले इस संख्या को लिखो आप, कितना है 4 8 3 वाई 7 1 8। तो इसको कैसे करेंगे, एक और संख्या छोड़ के इसको काउंट कर लो, 4 3 7, 7 7 14, 14 8 22 बराबर। अभी इसको काउंट कर लो, 8 और वाई 8,
और 8 + y और एक ये हो गया 9 हो गया 9 + y। या तो इसको दोनों को, ये 22 है तो इसको भी 22 कर लो, या फिर इसको 11 बना लो। 11 बना लो तो डिफरेंस क्या आएगा 11 आएगा। तो फिर 11 से कट जाएगी। 9 में कौन सी संख्या जोड़ें कि इन दोनों का डिफरेंस 11 आ जाए। तो 2 जोड़ते हैं हम, चलो 2 जोड़ते हैं तो 22 बराबर 11, इनका डिफरेंस कितना है 11 है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि 11 से कट जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, किसी पंखे को 13% की हानि और 11% का लाभ का विक्रय मूल्य, यानी कि पहले तो उसने 13% की हानि पर बेचा और फिर उसने क्या कहा 11% के लाभ पर बेचा। दोनों ही सेलिंग प्राइस दे रखे और दोनों का विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें, अंतर कितना दे रखा है 108। तो इन दोनों को ऐड कर लो, ये कितना आएगा 14 नहीं 24 आएगा। ये 13 और 11 24, 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है 108। तो इसको काटेंगे 24 या 72, 24 चौके 96, 24 से तो नहीं कटने वाला, 6 से काट दो इसको, 6 चौके 24, 6 से इसको काटेंगे 6 एकम 6, 6 8 48, एक की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 18/4। इसको 2 से काटेंगे तो 9/2 आ जाएगी। इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार, 9 5 45, इसका क्रय मूल्य क्या आ गया 450। अब क्या कर रहा है कि 12% के लाभ पर बेचना है, तो 450 सेलिंग प्राइस बची तो 112/100। इसका कितने रुपए में बेचेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से इसको काटेंगे तो 9 और 2 को इससे काटेंगे तो ये 56 बार कटेगा। ये 56 की 9 में मल्टीप्लाई 9 की 54 बचे 5, 5 ने 45 और 5 504। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका 12% के लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपये में बेचेंगे 504 रुपये में बेचेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा हमारा, एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो ये क्या कह रहा है कि 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हमें एक घंटे में कितनी दूरी करेगी 162/3, यहीं से निकाल लो, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 घंटे में आ जाएगी। तीन को 162 को काटेंगे तो 3 5 15, 3 चौके 12, इस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 5 चौके 20, पावर लगी 2 पाँव 25 और 2 27, यानी कि टोटल कितने 270 किलोमीटर निकालेगी 5 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है ए और बी की चाल का अनुपात 3:5 है। यदि बी को एक निश्चित दूरी तय करने में 18 मिनट लगते हैं तो ए का समान दूरी तय करने में कितने समय लगेगा। तो हमें अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, कितनी चाल का अनुपात क्या है 3:5। अगर दूरी समान हो तो टाइम का रेशियो चाल का विपरीत हो जाता है, यानी कि 5:3 हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि बी एक निश्चित दूरी को तय करने में 18 मिनट लगते हैं, तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 18, तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो इसने किस एक का समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 5 × 6, यानी कि 30 मिनट लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा, जानकी ने 180 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन मकई खरीदी। उसने प्रत्येक मकई को 22 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत, मतलब कि 180 रुपये में उसने 10 दर्जन खरीदी, तो एक दर्जन का मूल्य कितना आ गया 18, और उसने 22 रुपये में की दर से बेच दिया, तो कितने रुपये का लाभ हुआ 4 का, किस पे 18 पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें प्रतिशत में मिल जाएगा। 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 निमा 18, कितना बचा 200/9। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जानकी ने 180 प्रति दर्जन की दर से उस 10 दर्जन मकई खरीदी, तो एक मकई का क्रय मूल्य निकाल लो आप, तो 180/12, 12 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 एकम 12 बचे 6, 12 5 60, यानी कि एक मकई का मूल्य आ गया 15 रुपये, और एक मकई कितने में बेच रहा है 22 रुपये में, तो 7 का लाभ हो गया कितने पे 15 पे।
प्रतिशत में हो जाए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार, ये कितना हो जाएगा 140 बटे में 3। इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12 बचे 2, 3 छक्के 18, यानी कि 46.66। इसका यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 46.6% का लाभ हुआ उसे। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेगा, एक कक्षा में 20 छात्र और कक्षा शिक्षक की औसत आयु 16 है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत पर 1 घट जाता है, तो शिक्षक की आयु करनी है, मतलब 20 तो छात्र हो गए और एक शिक्षक, यानी कि 21 हो गए, इंटू में 16 इनका एवरेज है, तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32 और 1 33, यानी कि 336 आ गया इनका योग। तो अगर शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो 1 घट जाता है औसत, यानी कि पहले 16 था तो 15 बच जाएगा, और ये कितने थे 20 छात्र थे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका योग आ जाएगा, यानी कि 0 और 15 दूनी 30, इनका डिफरेंस कितना है 36, यही शिक्षक की उम्र होगी, आयु होगी। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा हमारा 36 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 3, 7 x और 21 का समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात करो। तो इनका समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन बाहर वालों की आपस में गुणा कर देंगे और अंदर वालों की आपस में गुणा कर देंगे, तो यानी कि 3 इंटू में 21 बराबर 7 इंटू में x, तो इसको काटेंगे तो 7 दिए 21, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा, तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, यानी कि गर्ल और बॉय, तो लड़के कितने हैं 7 और लड़कियां कितनी हैं 3। यदि स्कूल में 195 लड़कियां हैं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, यानी कि लड़कियां दे रखी है में 195, तो 3 की वैल्यू क्या है 195, तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड करके, तो हमें लड़के मिल जाएंगे, नहीं तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी इसने, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 7, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल विद्यार्थियों की संख्या मिल जाएगी। 3 को इससे काटेंगे तो 3 छक्के 18 बचा 1, 3 5 15, ये 10 मल्टीप्लाई में है तो कितना आएगी 750 विद्यार्थी आएंगे। स्कूल में 750 विद्यार्थी थे टोटल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 के 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। 2πr/h, तो 2 गुना में 22/7, आर कितना दे रखा है 14 और ऊंचाई कितनी है 70, इस 7 से 14 को 2 बार काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 22 चौके 88, और इस 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 का 0 ऐसे का रहेगा, 7 8 56, 5 7 8 56 और 5 61, यानी कि 6160, क्षेत्रफल कितना होगा 6160, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है 55 + 44 इंटू में 2 भाग में 11 - 25 गुणा में 3, तो ये क्या कह रहा है 55 + 44 गुणा में 2 भाग में 11 - 25 गुणा में 3, तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, 11 से इसको काट दो 4 बार, ये कितना हो जाएगा 55 555 प्लस ये कितना हो गया 8 - 25 दिया 75, तो इन दोनों को ऐड कर लो, 8 5 13 1 6 563, 563 में से 75 घटाना हमें, तो यानी कि 13 में से 5 जाएंगे तो 8 और 15 में से 7 जाएंगे तो 8 और ये 4, कितना आएगा 488, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली 2 रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। तो इसमें क्या पूछते हैं, यानी कि 21 और 42 का
HCF पूछ रखा है इसमें। HCF बड़ी से बड़ी वह संख्या ज्ञात करो जो दी गई संख्या को काट सके। तो 21 से 42 कटता है तो इसका HCF 21 ही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये PDF मिल जाएगी आपको।